तो आज हम क्लास 7 में बात करते हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीन हमने पढ़ा दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सही चिन्ह, ये 3 सिंबल दिए गए हैं, खाली कोष्ठक में सिंबल भरने हैं। ठीक है। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी करा देंगे, लेकिन पहले 5 की हम एक बात बताते हैं। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। अगर एक चीज़ आप इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप आरोही क्रम में निकाल लेंगे तो अवरोही क्रम में निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे आरोही में आपने निकाला, उसका रिवर्स आप कर दीजिएगा अवरोही क्रम में। चलिए हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा है सही चिन्ह ये दिए गए हैं, इसमें कोष्ठक में भरना है। तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड हम लगा रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ आपको लगाना है, लेकिन हम थर्ड, सेकंड और थर्ड हम लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? -4/5, इसमें एक सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है। फिर दिया है -5/6, ये चीज़ दी गई है। -4/5 एक सिंबल दिया गया है, -5/6। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अगर हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वही हमारी मेन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। देखिए जैसे इसको हमने क्रॉस गुणा कर दिया इसके साथ, और इसको हमने क्रॉस गुणा कर दिया इसके साथ। मीन 4 छंग 24, किसका? माइनस का 24। 6 चौक 24, और ये माइनस से माइनस आ जाएगा। 5 25, 25 आ जाएगा, किसका? माइनस का 25। अब एक चीज़ आप देखिए, माइनस का 24 और माइनस का 25। अब इसमें बड़ा क्या है? अब एक चीज़ ये देखिए कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 लेकर के स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये है, अगर इसका हम आरोही क्रम देखेंगे तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये करके आएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 करके हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये है सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, फिर यहाँ पे अंततः आ जाएगा -24 और -25। अब खुद ही आप देख करके विचार करिए इस पे कि इसमें बड़ा ये है कि ये है। आप खुद ही देखिए इस चीज़ को, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा? ये होगा। ठीक है। क्या चीज़ इसमें दी गई है? देखिए क्या चीज़ कही गई है? जो बड़े की तरफ होगा, मतलब हमारा आरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आरोही क्रम की हम बात कर रहे हैं तो हमारा सिंबल ये लग जाएगा। ठीक है। अगर हम आरोही क्रम की बात कर रहे हैं तो हमारा सिंबल क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा। यानी पहले हमारा नंबर ये आएगा, उसके बाद हमारा ये आएगा। ठीक है। मीन्स इसके पास ऋण कम है, इसके पास ऋण कम है मतलब बर्डन कम है, और इसके पास ऋण ज़्यादा है मतलब बर्डन ज़्यादा है। तो ये नंबर हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा। तो हमारा छोटा नंबर क्या है? ये मीन्स आरोही क्रम नंबर ये हो जाएगा। तो जैसे आरोही क्रम में हमको आरोही क्रम की हम बात बता रहे हैं, ये छोटा नंबर हो जाएगा हमारा। तो सिंबल क्या लग जाएगा? ये वाला लग जाएगा। कैसे करना है? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 चौक माइनस का 24, 5 25 माइनस का 25। अब एक चीज़ देखिए, इसमें सिंबल हमें क्या लगाना था? ये भी माइनस का 24 और ये माइनस का 25। तो हमें छोटे की तरफ साइन लगाना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है? -7/8 और बीच में एक सिंबल भरना है 21 और -24।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए क्रॉस करके, और इसका मल्टीप्लाई इससे क्रॉस करके, यानी क्या होगा 4 सत्ते 28, कैरी हुआ 2, 7 दूनी 14, 2 16, किसका माइनस का 168, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये माइनस है, नीचे कितना है देखिए 24 सत्ते 168, ये माइनस दिया हुआ है, फिर 21 अठे 168, ये नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस हो जाएगा। तो जब नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -168, बीच में एक सिंबल भरना है -168। अब एक चीज़ बताइए, इधर -168 और इधर -168, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, बराबर का। कौन सा सिंबल आ जाएगा, बराबर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 2 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आप अपने आप से करिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। उस क्वेश्चन पे हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीख लें तो अवरोही क्रम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए हम आरोही क्रम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। आरोही क्रम में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड 2 करा देंगे, बाकी 2 आप अपने आप से करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 5/7, 4-4/9, 2/3, ठीक है। इतना नंबर यहाँ पे दिया है 5/7 -4/9 2/3, 5/7 -4/9 2/3, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जिस जगह यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो सेम इसी तरीके से इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 9×5 = 45, कितना हो जाएगा 45, 7 चौक 28, किस चीज़ का 28, माइनस का 28, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 तियाँ 12, माइनस का 12। अब एक चीज़ आप देखिए कि आरोही क्रम में कह रहा है तो -12 है -28 है, कितना है -12 -28। तो हमें पता है जो माइनस की वैल्यू होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू सबसे छोटी होती है, चाहे -12 लिख लीजिए या -28 लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा 18 होगा, तीसरा नंबर क्या होगा 45 होगा। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आरोही क्रम हो गया। और इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले 45, फिर 18, फिर -12 या -28। मतलब देखिए -12 या -28 मतलब पहले ये नंबर आएगा, फिर 18, फिर ये नंबर आएगा, फिर 45, फिर ये नंबर आएगा। आरोही क्रम की हम बात करें, अवरोही क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले 5/7 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 4/9 आएगा। मतलब अगर हम आरोही क्रम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए आरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, -12 या -28, मीन्स माइनस का 4/9, फिर क्या आ जाएगा 18, मीन्स 2/3, फिर 5/7, ये नंबर आ जाएगा। अगर अवरोही क्रम की हम बात करते हैं, अवरोही क्रम में क्या होगा, जो आरोही क्रम में दिया है,
जो नंबर आरोही क्रम में दिया है उसके पीछे नंबर से स्टार्ट करिए, मतलब 5/7, फिर 2/3, फिर 4/9। ये हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये हमारा अवरोही क्रम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। 1/2, 2/3, 3/4। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए। कितना है? 1/2, 2/3, 3/4। इसको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ठीक, 3 तियां 9, 4 दूनी 8। अब तो दिक्कत हो गई क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 9 आएगा, अब 3 के बाद 8 आएगा, 8 के मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आरोही क्रम की हम बात करें, आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 या 8 आएगा, फिर 9 आएगा। अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो 9 आएगा पहले, फिर 4 या 8 आएगा, फिर 3 आएगा। मतलब सबसे पहले आरोही क्रम की अगर हम बात करें, आरोही क्रम की हम बात करें तो 3 मतलब 1/2, फिर 4/8, सॉरी 2/3, फिर 3/4। अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो आरोही का जस्ट उल्टा, मतलब जस्ट रिवर्स, 3/4, 2/3, 1/2। ठीक है, आरोही और अवरोही निकालने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि क्या किया जाए, जितने भी पद दिए हों, जितने भी नंबर दिए हों, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तियां 9। मतलब सबसे छोटा हमारा 3 नंबर होगा, फिर 4 नंबर या 8 नंबर होगा, फिर 9 नंबर होगा। फिर अगर इसी को हम अवरोही क्रम में करते हैं तो सबसे पहले हमारा 9 नंबर होगा, फिर 4 या 8 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, मीन्स 3/4, फिर उसके बाद 2/3, फिर 1/2। ठीक है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 2nd और 3rd हमने करवाया है। आपको 1st और 4th अपने आप से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है, जिसमें 3rd और 4th आपको करना है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमने क्या जाना। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए P/Q के रूप में की संख्याएं जहां P व Q पूर्णांक हों तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर नहीं है 0 के, एक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसका यूज आगे भी होगा, अभी हम आपको बताते हैं क्या। परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? 2, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे हमने अभी आपको क्या बताया था इस नंबर में, देखिए ये पॉइंट देखिए आप लोग। परिमेय संख्या मतलब ये नंबर जो आपको दिए गए थे, हमने आपको भी बताया था 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 ये सारी चीज़ें थी। तो
क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब वो होता है जो p बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो p बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं मतलब 1 के नीचे कितना होगा? बटे 1 होगा। 2 के नीचे कितना होगा? बटे 1। 3 के नीचे बटे 1। 4 के नीचे बटे 1। 5 के नीचे बटे 1। 6 के नीचे बटे 1। मतलब अगर कोई भी संख्या दी है उसके नीचे बटे में कुछ नहीं लिखा है तो p बटा क्यू के फॉर्म में मतलब वो नंबर और उसके नीचे बटा 1 लिखा होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगी। तो ये भी और इसके नीचे भी बटा 1, इसके नीचे भी बटा 1, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सब के नीचे बटा 1 होगा। वो p बटे क्यू के फॉर्म में, p बटा क्यू के फॉर्म में मतलब परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। फिर क्या कहा है? परिमेय संख्या शून्य परिमेय संख्या होती है। शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? सबसे छोटी परिमेय संख्या है। ये भी p बटा क्यू के फॉर्म में होती है। शून्य क्या होता है? p बटा क्यू के फॉर्म में, मतलब 0 बटा 1 हो सकता है, 0 बटा 2 हो सकता है, 0 बटा 3 हो सकता है, 0 बटा 4 हो सकता है। ये सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन 5 बटा 0, 6 बटा 0, 7 बटा 0, 8 बटा 0, 1 बटा 0 ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 बटा 0, 6 बटा 0 ये जब भी 0 नीचे आएगा, जब भी 0 नीचे आएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या तब हो जाएंगी जब 0 ऊपर होगा, 0 के केस में। ठीक है, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो एक बार हमने डायग्राम वाले क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, ये देखिए ये चीज़ हमने बताई थी आप लोगों को। तो यही चीज़ ये कह रहा है, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक यानी प्रत्येक हर एक धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होगी। यानी ये धनात्मक है 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हैं, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो धनात्मक से बड़ी होंगी। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। मतलब प्रत्येक ये ऋणात्मक संख्या ये छोटी होती चली जाएंगी। ये नंबर क्या होंगे? ये छोटे चले होते जाएंगे। तो ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी, मतलब परिमेय ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी, अब परिमेय धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यानी प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, यानी -1/2 जैसे दिया गया है, दे दिया जाए कि देखिए दे दिया जाए -1/2 और 1/2। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा? ये हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ ये कहने के लिए कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो आज हमने 1.2 चैप्टर नंबर 1.2 फिनिश किया है, जिसके 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हमने कंप्लीट किया था। आज 4 और 5 को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमने पहले पढ़ा दिया था। जिनका छूटा हुआ है वो लोग जा कर के इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जा कर के कि सर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का प्रश्नावली 1.2 का 1 2 3 नहीं समझ में, मतलब वीडियो नहीं मिला है, उसका लिंक हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको अब करना है। अब फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की, परिमेय संख्या की संक्रियाएं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसी से हम सीखेंगे कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें जोड़ना है, हल करना है। एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग अच्छी तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणनफल और भाग सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।